वन थॉट कैन डिस्ट्रॉय योर पीस। हर विनाश सिर्फ एक छोटे से विचार से शुरू होता है। कल्पना कीजिए, आज सोमवार की सुबह है, आप ऑफिस पहुंचते हैं, लेकिन आज का दिन थोड़ा अलग है। आज पूरे कंपनी में सिर्फ एक ही चर्चा है, प्रमोशन। कॉन्फ्रेंस रूम भर चुका है, आप भी सबके साथ बैठे हैं, चेहरे पे मुस्कान है, लेकिन दिल की धड़कन थोड़ी तेज़ है। इस साल आपने दिन रात मेहनत की है, आपने देर रात तक काम किया है, वीकेंड्स छोड़े, अपने परिवार को भी शायद समय कम दिया है। आपको विश्वास है कि इस बार आपकी मेहनत रंग लाएगी। एचआर स्टेज पर आती है, वो नाम पढ़ना शुरू करती है और एक नाम सुनाई देता है, लेकिन वो आपका नाम नहीं है। तालियां बजने लगती है, आप भी मुस्कुराते हो, उठकर उसे बधाई भी देते हो, सबको लगता है सब सामान्य है। लेकिन उस रात जब आप बिस्तर पर लेटते हैं, एक विचार धीरे से आपके मन में आ जाता है, वह मुझसे बेहतर कैसे हो सकता है। बस इतना सा विचार, ना कोई आंसू, ना कोई गुस्सा, सिर्फ एक विचार। आप करवट बदलते हैं, लेकिन ये विचार आपका पीछा नहीं छोड़ते। अगली सुबह आप ऑफिस पहुंचते हैं, आपका काम शुरू करते हैं, लेकिन आपकी नज़र उस व्यक्ति पर जाती है, वो क्या कर रहा है, किससे बातें कर रहा है, बॉस उससे इतना खुश क्यों है, क्या मैं सचमुच अच्छा नहीं हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या उसकी शांति प्रमोशन ने छीनी है, या उस एक विचार ने जिसको उसने अपने मन में रुकने दिया। आज से हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में अर्जुन के मन में भी इसी विचारों का तूफान चल रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण एक मानव मन का एक ऐसा रहस्य बताते हैं जो आज भी उतना ही सत्य है जितना कि उस दिन था। श्री कृष्ण भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 62 में कहते हैं, ध्यायतो विषयानुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोभिजायते। श्री कृष्ण सबसे पहला शब्द कहते हैं ध्यायतो। इस शब्द को थोड़ा महसूस कीजिए। इसका अर्थ सिर्फ देखना नहीं है, इसका अर्थ केवल सुनना नहीं है। इस शब्द का अर्थ होता है किसी एक विचार को बार बार अपने मन में दोहराते रहना। याद है, कल रात आप सो नहीं पाए थे क्योंकि प्रमोशन, ये विचार अभी बाहर नहीं, आपके मन में चल रहा था। यही है ध्यायतो। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी आपको प्रमोशन की इच्छा नहीं रहेगी। मैं ये कह रहा हूँ, अभी आपकी खुशी केवल प्रमोशन पर निर्भर नहीं है, क्योंकि जिस दिन हम अपनी खुशी को परिणाम से बांध देते हैं, हम उसी दिन अपनी शांति को उस परिणाम के हवाले कर देते हैं। क्या आप लोग भी ये नहीं करते? मेरी शादी होगी तो मैं खुश रहूँगा, मेरी सैलरी बढ़ेगी तो मैं खुश रहूँगा, मेरी कोई तारीफ़ कर देगा तो मैं खुश रहूँगा, बड़ा घर ले लूँगा तो खुश रहूँगा। हम भविष्य में जीना शुरू करते हैं और इसी से हमारा वर्तमान छूट जाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, संगात संजयाते कामः। आसक्ति अभी इच्छा नहीं, जिद बन जाती है और हमारा मन कहता है कि अभी बस चाहिए ही चाहिए। जब जीवन हमारे जिद के अनुसार नहीं चलता, तब एक नया पात्र जन्म लेता है, क्रोध। लेकिन क्या सचमुच क्रोध अभी पैदा हुआ, या उसी रात जब आपने उस विचार को अपने मन से जाने नहीं दिया? खैर, आप सोचते हैं कि मैं अभी इसके बारे में विचार नहीं करूँगा। आप लैपटॉप खोलते, आपका काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद आपका मन फिर उसी जगह पहुंच जाता है। वही चेहरा, वही प्रमोशन, वही एक सवाल, क्यों नहीं मैं। अब आप देखिए, आप सोच नहीं रहे, अब विचार आपको सोच रहे हैं। यही श्री कृष्ण आगे कहते हैं, कामात् क्रोधो भिजायते। जिद से क्रोध का निर्माण हुआ है। और ध्यान दीजिए, ज़रूरी नहीं कि क्रोध चिल्लाने का रूप ले। कई बार क्रोध शब्दों में नहीं, खामोशी में बयां होता है। आप कम बोलने लगते हैं,
आप घर पहुंचते, आपके बच्चे आपसे कुछ पूछते हैं, कुछ कहते हैं, आप कहते हैं अभी नहीं। आपकी पत्नी आपसे पूछती है सब ठीक है, आप मुस्कुरा देते हैं, लेकिन अंदर सब ठीक नहीं होता। कुछ दिनों बाद आप देखते हैं कि लोगों की सफलता में आपको दिल से खुशी नहीं निकलती। आप तुलना करने लगते हैं कि उसके पास क्या है और मेरे पास क्या नहीं है। दोस्तों, ज़रा एक पल के लिए अपने जीवन की तरफ देखिए। क्या आप लोग भी यही नहीं करते कि उसके पास क्या है और मेरे पास क्या नहीं है? एक बड़ा घर, एक बड़ी गाड़ी, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा पहचान, ज़्यादा सफलता। धीरे धीरे मन दूसरों की ज़िंदगी गिनने लगता है और उसी समय एक बहुत बड़ी चीज़ छूट जाती है कि मेरे पास क्या है। दुर्योधन से भी सबसे बड़ी भूल यही हुई थी। उनके पास क्या नहीं था। दुर्योधन के पास विशाल साम्राज्य, असंख्य सैनिक, दुनिया के महान योद्धा उनकी तरफ थे, राज, सुख, विवेक, लेकिन उनका मन बार बार एक ही चीज़ कहता, पांडवों के पास क्या है और मेरे पास क्या नहीं है। और जब आप तुलना करने लगते हो, आपके मन की शांति धीरे धीरे छीनने लगती है। श्री कृष्ण हमें दूसरों से आगे निकलना नहीं सिखाते, वे हमें अपने मन को समझाना सिखाते हैं। क्योंकि समस्या दूसरों के पास क्या है ये नहीं है, समस्या मेरा मन बार बार वहाँ की ओर लौट रहा है, इस पे है। यही है ध्यायतो। और अगर हम यहीं पर सचेत हो जाए तो आसक्ति का जन्म नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी तो जिद नहीं होगी, और जिद नहीं होगी तो क्रोध का जन्म नहीं होगा। यानी पूरी श्रृंखला पहले ही कदम पर रुक जाएगी। अभ्यास करते हैं। अगर आपका मन कभी किसी और की ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी की तुलना करने लगे तो एक पल के लिए रुकिए और अपने आप से एक प्रश्न कीजिए, आज भगवान ने मुझे क्या दिया है और मैं उसके लिए कैसे कृतज्ञ हो सकता हूँ। शायद पहली बार आपका मन मेरे पास क्या नहीं है से हटकर मेरे पास क्या है इस पर ध्यान देगा। ध्यायतो। और यहीं से शांति की शुरुआत होगी। दोस्तों, हर युद्ध तलवार से नहीं लड़ा जाता। कुछ युद्ध विचारों से लड़ते हैं, कुछ युद्ध विचारों से शुरू होते हैं और कुछ युद्ध जीते भी विचारों से ही जाते हैं। अपने विचारों को देखिए, क्योंकि वहीं से आपका भविष्य बनना शुरू होता है। लेकिन अगर क्रोध आ ही जाए तो उसके बाद मन के साथ क्या होता है? क्यों श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध मनुष्य का विवेक छीन लेती है? यह हम जानेंगे अगले वीडियो में। मैं हूं सुमेश और आप देख रहे हैं लाइफ थ्रू गीता, प्राचीन ज्ञान आधुनिक जीवन। फिर मिलेंगे गीता के अगले श्लोक के साथ और जीवन को देखने के एक नए दृष्टिकोण के साथ। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।